अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी धरती आज से 450 करोड़ साल पहले कुछ ऐसी दिखाई देती थी, तो शायद आप इस पर यकीन भी ना करो। पर सवाल ये है कि ये आग का गोला आज किस धरती में कैसे परिवर्तित हो गया, और आखिरकार पृथ्वी पर इतना सारा पानी आया कहां से, और सबसे बड़ा सवाल कि हमारे चांद का निर्माण कैसे हुआ। तो हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर पहले यानी कि 460 करोड़ साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट भी नहीं करता था। उसके जगह पे था तो केवल अंधकार और खाली स्पेस में घूम रहा था धूल और गैस से भरा हुआ एक बादल, जिसे हमने सोलार नेब्यूला का नाम दिया। हिंदी में इसे सौर निहारिका कहते हैं। और इस नेब्यूला में बहुत ही सारे गैस मौजूद थे, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद थे। ये बादल स्पेस में करोड़ों अरबों साल से घूम रहे थे कि अचानक एक दिन बड़ा धमाका होता है। नहीं, मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सुपरनोवा की, जो होता है एक ऐसे स्टार में जो अपने अंतिम स्थिति तक पहुंच चुका है। इस धमाके की शॉकवेव हमारे सोलार नेबुला पर पड़ती है, जिसके कारण हमारे नेबुला में ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इस बादल के कुछ एरिया में गैस और डस्ट के पार्टिकल कंप्रेस करने लगते हैं, और धीरे धीरे ये पूरा नेबुला अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है, और जो गैस और धूल थी वो घूमने लग जाती है एक रोटेटिंग डिस्क की तरह, जिसे हमने नाम दिया प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। यहाँ पर प्रोटो का अर्थ है पहले, यानी कि प्लैनेट से आने की जो डिस्क थी उसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। अब इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बीचों बीच में प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ते रहता है, जिसके कारण से वहां पर एक निर्माण होता है प्रोटो स्टार का। यहाँ पर प्रोटो का अर्थ फिर से वही। अब धीरे धीरे नेबुला का सारा मटेरियल बीच की ओर खींचा चले जाता है, और बढ़ती टेम्परेचर और प्रेशर के कारण एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर ये इतना कांस्टेंट हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन करने लगता है। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन जो करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, जिसकी वजह से निर्माण होता है हमारे सूरज का। और यही वो रिएक्शन है जो आज भी सूरज में हो रहा है, और जिसकी वजह से हमें धूप और गर्मी मिलती है। आज से 460 करोड़ साल पहले हमारे नेबुला का सारा मटेरियल सूरज में जाकर इकट्ठा हो रहा था, और इसी की वजह से आज भी सोलर सिस्टम के पूरे मास का 99.8% मास केवल सूरज का है, और बाकी का 0.2% ये वेस्ट नहीं गया। इससे बनते हैं 8 प्लैनेट, सैकड़ों मून्स, हजारों कॉमेट्स और लाखों एस्ट्रॉयड। अब हम बात करें पृथ्वी के निर्माण की, तो आज से 460 करोड़ साल पहले प्रोटोप्लैनेट्स और प्लैनेटिस्मल्स आपस में टकराकर निर्माण करते हैं हमारे इस धरती का। Over millions of years, gravity pulls these rocks together to form the Earth, one of at least 100 planets circling the sun. उस समय हमारी धरती से आकर प्रोटोप्लैनेट्स टकराते थे, जिसकी वजह से हमने उस युग को नाम दिया हेडेन ईओन। यहाँ पर ईओन का अर्थ है एक बहुत ही लंबा समय, और हेडेन का अर्थ है नर्क जैसी जगह। और जो प्रोटोप्लैनेट्स और प्लैनेटिस्मल्स आकर पृथ्वी से टकरा रहे थे, उनमें से बहुत ही सारे प्रोटोप्लैनेट और प्लैनेटिस्मल्स में आइस क्रिस्टल्स थे, और इसी की वजह से हमारे इस धरती पर पानी आया। और धरती पर पहले से भी पानी उपलब्ध था। धरती के कोर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग तत्वों के रूप में मौजूद थे, और वो जब धरती के ऊपरी लेयर पे आए तो वो जल का रूप ले लिए। अभी तक धरती का निर्माण भी हो चुका है, और धरती पर पानी भी आ चुका है। पर सवाल ये है कि चंद्रमा आखिरकार आया कहाँ से। तो अब हम बात करेंगे चंद्रमा के निर्माण की। अर्थ और मार्स के बीच एक और प्लेनेट था, जिसे हमने थिया नाम दिया, और वो एक दिन अचानक से आकर धरती से टकरा जाता है, जिसकी वजह से लगभग 10 मिनट के अंदर ही हमारे चांद का निर्माण हो जाता है। तो अभी तक हमारे धरती का निर्माण भी हो चुका है, हमें चंद्रमा भी मिल गया, और हमारे धरती में पानी भी आ चुका है। पर सवाल ये है कि हमारे इस धरती पर आखिरकार इंसान आए कहाँ से। और आप इसके ऊपर एक फुल वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट करो। एंड हम मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।